हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्प्रेडिंग धर्मा में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक करें। अंत में बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, धर्म के प्रसार करने में हमारी मदद करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत का एक ऐसा देवी मंदिर जो अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर में रोजाना नए नए चमत्कार होते रहते हैं और इसी मंदिर में महंत यदि नरसिम्हानंद सरस्वती जी अपनी साधना करते हैं। तो दोस्तों, चलो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली की सीमा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर गाजियाबाद के देहात क्षेत्र डासना में चंडी देवी का एक ऐसा मंदिर है जो स्थानीय लोगों में डासना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर त्रेता युग में स्थापित हुआ मंदिर बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ महाभारत के काल से भी जुड़े हुए अनेकों किस्से और किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। मात्र त्रेता युग और द्वापर युग ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों को भगाने के लिए भी इस मंदिर स्थल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। चंडी देवी या डासना देवी के इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यह एक ऐसा मंदिर है जिसमें पौराणिक काल से लेकर आजादी की लड़ाई तक के अनेकों रहस्य और प्रमाण छुपे हुए हैं। यह मंदिर गाजियाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर हापुड़ रोड पर जेल रोड से दक्षिण दिशा में जाने पर डासना कस्बे में पड़ता है। इस मंदिर में स्थापित देवी चंडी की मूर्ति की एक खास विशेषता यह है कि यह कसौटी पत्थर से निर्मित है। मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के अनुसार इस समय जो ज्ञात है, उनके अनुसार दुनिया भर में कसौटी पत्थर से निर्मित माता की केवल 4 ही मूर्तियां हैं, जिनमें से 3 मूर्तियां भारत के मंदिरों में हैं, जबकि चौथी मूर्ति वह इस समय पाकिस्तान में स्थित हिलांज देवी की मूर्ति है जो कसौटी पत्थर की बनी है। और जो भारत के मंदिरों में है उनमें से एक तो यही मूर्ति है, जबकि दूसरी मूर्ति कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली माता की प्रतिमा है और तीसरी असम प्रदेश के गुवाहाटी में कामाख्या देवी शक्तिपीठ की मूर्ति है जो कसौटी पत्थर की बनी हुई है। दोस्तों, चंडी देवी की यह मूर्ति कितनी पुरानी है इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। बताया जाता है कि मंदिर स्थापना से पूर्व भी इस स्थान पर कई ऋषि मुनि तप किया करते थे और यह एक प्रसिद्ध तप स्थली के रूप में जानी जाती थी, जिसके बाद त्रेता युग में परशुराम जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार लंकापति रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने डासना के इस मंदिर में कई वर्षों तक तपस्या की थी और स्वयं रावण भी यहाँ पूजा अर्चना करने आया करता था। इस मंदिर के विषय में पौराणिक मान्यता और महत्व है कि त्रेता युग में जिस समय हिंदू धर्म का स्वर्णिम युग चल रहा था, उस समय यह मंदिर सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हुआ करता था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध से पहले माता कुंती और उनके 5 पुत्र पांडवों ने लाछा ग्रह से सकुशल बच निकलने के बाद यहाँ भी गुप्त रूप से कुछ समय बिताया था। समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार होता रहा और इसकी पवित्रता जस की तस बनी रही, लेकिन मध्य युगीन इतिहास के आते आते भारत के अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर पर भी मुगल काल के समय आक्रमणकारियों ने हमले किए और यहाँ की धन दौलत और कीमती सामानों को लूटा और मंदिर की इमारत को भी खंडित कर दिया गया। इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा जब इस मंदिर पर हमला किया गया, उससे पहले ही यहाँ के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने मिलकर मंदिर की सभी मूर्तियों को मंदिर परिसर के पास के तालाब में छुपा दिया था। समय और इतिहास के अनुसार इस क्षेत्र और संपूर्ण भारत पर मुगलों का कब्जा हो गया और ऐसे में हिंदू धर्म के लगभग सभी स्थलों को नष्ट कर दिया गया और उनमें पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से कई धर्म स्थलों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया और कई तो मलबे के बड़े टीलों में तब्दील होकर रह गए और कई मंदिर हकीकत से गुमनाम होकर इतिहास और किंवदंतियों में ही रह गए। लेकिन स्थानीय लोगों की नजर में इस मंदिर स्थल का टीला और इसका मलबा अब भी पवित्र ही था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ के स्थानीय पुजारी स्वामी जगतगिरी महाराज उर्फ मौनी बाबा को देवी माता ने सपने में दर्शन देकर तालाब में मूर्ति होने की बात बताई। दोस्तों, उस मूर्ति की पुनः स्थापना के लिए आदेश दिया गया। स्वामी जगतगिरी महाराज ने अपने उस स्वप्न को जनता के बीच बताया और शीघ्र ही माता की उस मूर्ति को तालाब से निकालकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापित कराया। इसलिए
देवी माता के इस प्राचीन मंदिर में भक्तों की विशेष आस्था है। माता की यह मूर्ति कितनी पुरानी है इसका तो किसी को भी निश्चित ज्ञात नहीं, लेकिन इसकी एक खासियत यह है कि माता की यह मूर्ति कसौटी पत्थर की बनी है। दोस्तों, स्थानीय श्रद्धालुओं का दावा है कि मंदिर में माता की दिव्य प्रतिमा को जितनी बार भी निहारा जाता है, प्रतिमा की भाव भंगिमा बदली हुई नजर आती है। मंदिर के महंत जी का दावा है कि अपने भक्तों द्वारा दी गई सात्विक पूजा को ही देवी माता स्वीकार करती हैं, जबकि किसी भी प्रकार की तांत्रिक पूजा को वे स्वीकार नहीं करती हैं। प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार किसी समय इस क्षेत्र में घना जंगल हुआ करता था और मंदिर के पास के तालाब में एक शेर प्रतिदिन नियमित रूप से पानी पीने आता था। दोस्तों, पानी पीने के बाद शेर बिना किसी को कोई हानि पहुंचाए देवी प्रतिमा के सामने कुछ देर बैठने के बाद वापस चला जाता था। बताया जाता है कि उस शेर ने माता की प्रतिमा के सामने ही अपने प्राण त्याग दिए थे। उसकी मौत के बाद स्थानीय लोगों ने विशेष रूप से देवी माता की प्रतिमा के सामने शेर की प्रतिमा को स्थापित करवाया था, जो आज भी मौजूद है। मंदिर में बाला सुंदरी देवी, संतोषी माँ, मीनाक्षी देवी, कांदाम्बरी देवी और बड़ी माता के साथ साथ राम परिवार, शंकर परिवार, नवदुर्गा देवी, सरस्वती और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। दासना देवी के मंदिर में सन 2018 की शिवरात्रि के विशेष अवसर पर पारदेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना भी की गई है। वाराणसी से विशेष तौर पर आए विद्वानों ने आचार्य राम भुवन शास्त्री के मार्गदर्शन में विधि विधान से पारदेश्वर महादेव की स्थापना की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज ने बताया कि यह शिवलिंग 108 किलो पारे से बना हुआ है। पारदेश्वर महादेव की स्थापना के साथ ही यह पीठ पूर्ण रूप से शिव शक्ति धाम में परिवर्तित हो चुका है। अब इसे मंदिर नहीं बल्कि शिव शक्ति धाम के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के विशेष अवसर पर यहाँ दूर दूर से आने वाले भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। कई भक्त और श्रद्धालु इस मंदिर प्रांगण में स्थित प्राचीन काल के तालाब में स्नान करते हैं। उनका मानना है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग और कुष्ठ रोग जल्दी ठीक होने लगते हैं। सन 2017 में स्थानीय लोगों के सहयोग से इस तालाब की सफाई की गई और इसका जीर्णोद्धार भी कराया गया। प्रत्येक नवरात्रि के अवसर पर यहाँ 9 दिनों विश्व शांति की कामना के लिए अखंड बंगलामुखी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहाँ अष्टमी और नवमी के विशेष अवसर पर लगभग 2 लाख से भी अधिक भक्त माता के दर्शन को आते हैं। मंदिर के पास ही हर साल रामलीला का मंचन भी किया जाता है। दोस्तों, यह मंदिर पौराणिक और ऐतिहासिक होने के कारण जितना पवित्र और प्रसिद्ध है, उतना ही आए दिन विवादों में बना रहता है और इसके विवादों में बने रहने के पीछे का कारण है इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगी हुई वह सूचना जो एक संप्रदाय विशेष को कभी रास नहीं आती है। जी हाँ, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह तीर्थ हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है और यही कारण है कि यह मंदिर और इसका यह बोर्ड विवादों में घिरा हुआ है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको देवी मंदिर के बारे में जो रहस्यमय और चमत्कारिक बातें थी वो बताई। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें।